अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं अपने इलेक्ट्रिकल फंक्शन यूट्यूब चैनल में। आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। अक्सर हमारे टेक्नीशियंस के पास वैक्यूम मशीन नहीं होती। मैं आपको यहां पर बताऊंगा आप कैसे जो है आसानी के साथ अपने जो एयर कंडीशनर में गैस है, मतलब हम जब अनइंस्टॉल करते हैं एसी को और फिर उसी एसी को गैस स्टोर कर की होती है और हम किसी और जगह पर लोकेशन चेंज करके लगाते हैं, तो हम कैसे उसी गैस की मदद से हम वैक्यूम भी कर सकते हैं। बहुत ही एक आसान और एक ज़बरदस्त ट्रिक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है यार, हमें खुशी होती है आप वीडियो को लाइक करेंगे तो, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना पूरा सिस्टम इंडोर यूनिट के बैक साइड पर जो दो फ्लेयर नट्स होते हैं वो टाइट करने हैं, और जो आउटडोर यूनिट के हैं दोनों डिस्चार्ज और सक्शन दोनों टाइट कर लेने हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं वीडियो प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। आपको लाइन गेज जो है यहाँ पर प्रेशर लाइन गेज कनेक्ट कर लेनी है और इसका वॉल जो है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने जो है डिस्चार्ज वॉल की जो एल की है ये आपने खोल देनी है, थोड़ी सी आपको ओपन करनी है। याद रहे आपने बारीक पाइप की यानी डिस्चार्ज पाइप की ही सिर्फ जो है एल की थोड़ी सी ओपन करनी है और यहाँ से गैस इसकी रिलीज़ होने देनी है। लाइन गेज से आपको ये फ़ायदा होगा, आप गैस भी यहाँ से थोड़ी सी रिलीज़ कर देंगे, मतलब इसकी जो है जो इंडोर यूनिट पाइपों में जो एयर थी, हवा थी, और जो ये जो हमारे दोनों जॉइंट लगे हुए हैं इन दोनों पाइपों में जो एयर थी वो निकल जाएगी। अब आप देख सकते हैं मैंने एल की भी ऑफ़ कर दी है वापस, थोड़ी सी गैस को रिलीज़ करके। कह लें कि आपको 5 से 7-8 सेकेंड जो है आपको गैस रिलीज़ करनी है और फिर उसके बाद एल की ऑफ़ कर देनी है। प्रेशर आप अपना नोट कर लें। इससे अब आप अपने जो ये जो जॉइंट्स हैं इंडोर यूनिट के बैक साइड वाले और ये वाले, ये भी आप लीकेज टेस्ट कर सकते हैं। प्रेशर आपका नोट रहेगा, आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं, और बाद में आप इसकी गैस प्रेशर अगर ठीक होगा, लीकेज कहीं से नहीं है, फिर आप इसकी गैस को दोनों एल की वॉल को ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको जो है आप आसानी के साथ जो है इसको वो कर सकते हैं वैक्यूम। वैक्यूम में सिर्फ हमें इंडोर यूनिट और पाइपिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि आउटडोर यूनिट में तो ऑलरेडी जो है हमारी गैस मौजूद है, और उसी गैस की मदद से हमने जो है प्रेशर से एक वाल ऊपर वाला ओपन किया, उसने जो एयर थी सारी वो आगे धकेल कर डिस्चार्ज से इंडोर यूनिट पाइप से हमारे सक्शन पाइप से फिर यहाँ पर जो हमारी एंड पर लाइन गेज थी जो हमने ओपन की थी वो वहाँ से सारी गैस के ज़रिए एयर जो है वो बाहर निकल गई। याद रहे कि आप कोशिश किया करें कि आप हमेशा वैक्यूम मशीन से ही इसको वैक्यूम किया करें, लेकिन कभी इमरजेंसी में आपको ये करना पड़े, आपके पास मशीन मौजूद नहीं है, आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपके पास मशीन नहीं आ सकती, या फिर कह लें कि कई टाइम ऐसा कहीं आ जाता है जहाँ पर आपको बहुत ही जल्दी से काम करके निकलना होता है, मशीन भी मौजूद नहीं, वहाँ पर ये ट्रिक आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ आप कोशिश किया करें कि आप मशीन की वैक्यूम मशीन की मदद से ही इसको आसानी से वैक्यूम किया करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस तरह से आप इसकी लीकेज भी टेस्ट कर सकते हैं और इसको वैक्यूम भी कर सकते हैं। अच्छी लगी है वीडियो को, आपने वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर अगर आप अभी न्यू आए हैं तो हमारे इस चैनल को इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यार ये चीज़ें फ्री में है, सब्सक्राइब भी, लाइक भी और शेयर भी, तो फ्री वाले काम प्लीज़ कर दिया करो, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।